धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर संपूर्ण भारतवासियों से मैं ये आग्रह कर रहा हूं। आज कई दिनों से आप लोग देख रहे हैं विभिन्न चैनलों में फिराद हकीम का इस्लाम का दावत देना। फिराद हकीम द्वारा इस्लाम का दावत देना, उन्होंने कहा कि जिनका जन्म इस्लाम में नहीं हुआ उनका दुर्भाग्य है, इस्लाम वाले ही सौभाग्य हैं। নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি তাদের দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে নিয়ত নিয়ে ঈমান নিয়ে আসলে আমাদের বড় বড় ওলি যারা এসেছেন इस्लाम का दावत दे रहे हैं, इस्लाम का दावत दे रहे हैं, इस्लाम स्वीकार करने के लिए बोल रहे हैं गैर इस्लामियों को। तो गैर इस्लामियों में केवल हिंदू ही नहीं है, अपितु आर्य समाज भी इसमें शामिल हैं। तो मैं आज विशेष करके दो टुक में आर्य समाजियों को कहना चाहूंगा। आर्य समाज के सभी शिरोमणि संस्था के अधिकारियों को कहना चाहूंगा कि आर्य समाज जन्म काल से इस्लाम को धर्म नहीं माना, ईसाइयत को धर्म नहीं माना, कुरान को धर्म ग्रंथ नहीं माना, बाइबल को धर्म ग्रंथ नहीं माना। और इस पे ऋषि दयानंद ने यह अमर ग्रंथ सत्यात प्रकाश लिख करके संपूर्ण विश्व के आंगन में यह सिद्ध किया है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, कुरान कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। आर्य समाजी अगर चाहें, ये अवसर मिला है, सुनहरा अवसर मिला है आर्य समाज के लिए, आर्य समाजियों के लिए कि इस सत्यात प्रकाश को अमर करना चाहते हैं। ऋषि दयानंद को अगर अमर करना चाहते हैं कि ऋषि दयानंद ने इसमें जो कुछ भी लिखा अक्षरशः सही लिखा, एक एक शब्द सही और सटीक है ऋषि देव दयानंद के। इसे सिद्ध करने के लिए संपूर्ण आर्य जगत को चाहिए कि यह कलकत्ता के मेयर श्रीमान फिराद हकीम साहब के इस चुनौती को स्वीकार करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को सही सिद्ध करना कि मानव मात्र के लिए एक ही धर्म है जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म। आप इस्लाम का दावत देना चाहते हैं। हम आर्य समाज के लोग 1875 से अब तक संपूर्ण विश्व के आंगन में नामालूम कितने लाख मुसलमानों को वैदिक धर्मी बनाए हैं ऋषि दयानंद के द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। तो आप जो इस्लाम का दावत दे रहे हैं, श्रीमान कलकत्ता के मेयर फिराद हकीम साहब, आपसे इस्लाम पर कुछ सवाल हैं, कुरान पर कुछ सवाल हैं, जो सवाल ऋषि दयानंद ने इस सत्यात प्रकाश में उठाया है। आपसे इस सत्यात प्रकाश के आधार पर कुछ सवाल करना चाहते हैं। अगर आप जवाब दे करके हमें निरुत्तर कर सकते हैं तो हम इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कोई गैर इस्लामी स्वीकार करे या न करे, लेकिन आर्य समाज के लोग आपसे ये कह रहे हैं कि हम आर्य समाजी कहलाने वाले इस्लाम स्वीकार कर लेंगे अगर आप सत्यात प्रकाश पे उठाए गए सवालों का जवाब दे दे तो। और अगर जवाब आप नहीं दे सकते हैं, जवाब ना देने की दशा में आपको सत्य सनातन वैदिक धर्म की दावत दे रहे हैं। आप सत्यात प्रकाश में उठाए गए सवालों को
आपके सामने रखा जाएगा, जिसका जवाब आप अगर नहीं दे पाते हैं तो आपको सत्य सनातन वैदिक धर्म स्वीकार करने के लिए दावत दिया जा रहा है। जहां आप एक तरफ इस्लाम का दावत दे रहे हैं, वहां मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य आपको सत्य सनातन वैदिक धर्म का दावत दे रहा हूं। सत्यार्थ प्रकाश में उठाए गए सवाल को अगर आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं तो आपका स्वागत है सत्य सनातन वैदिक धर्म में। आपसे तो जवाब दिया जाना संभव नहीं है, पर आपके इस्लाम जगत के जितने बड़े बड़े आलिम हैं, उलमाए दीन हैं, जिन इस्लाम वालों की मान्यता को लेकर इस्लामिक जनसभा में आप एक ऑडिटोरियम हॉल में, जो कि सरकारी है, उसमें आप सेमिनार में इस्लाम का दावत आपने दिया है, इस्लाम स्वीकार करने की बात आपने कही है, तो आप आइए हमारे उठाए हुए धन धान्य ऑडिटोरियम, जो धन धान्य ऑडिटोरियम कोलकाता शहर में है, उसमें आप इस्लाम जगत के आलिमों को साथ लेकर या आलिमों के साथ मिलकर आप इस्लाम का दावत दे रहे हैं, इस्लाम कबूल करने के लिए कह रहे हैं। इस्लाम कबूल करने वालों को सौभाग्यशाली माना है, और जो इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं वो दुर्भाग्य वाले हैं। तो आइए, सौभाग्य किनका है, आपका है या हमारा है, इसकी पड़ताल तो हम सामने बैठकर ही कर सकेंगे भाई। आप कहें और मैं कहूं, इससे तो बात बनेगी नहीं। इसमें एक जनसभा की आवश्यकता है, भारत के लोगों को एकत्रीकरण करने की आवश्यकता है, इस्लाम जगत के उलमाए दीन भी आए और वैदिक सिद्धांत के जानकार, वैदिक मान्यता के जानकार या हिंदू कहलाने वाले हमारे धर्म गुरु भी आए, और सबके सामने हम सिद्ध करें कि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र मानव मात्र का धर्म है, या मानव मात्र के लिए धर्म एकमात्र सत्य सनातन वैदिक धर्म है, या इस्लाम भी कोई धर्म का नाम है, या इस्लाम भी किसी धर्म को कहा गया है। इसकी पड़ताल तो जनमानस में ही करना पड़ेगा। अकेले में कोई कह दे तो उससे बात बनेगी नहीं। मैं भी अकेले में ही बोल रहा हूं, लेकिन मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। आपकी चुनौती को स्वीकार करते हुए यह मैं पलटवार कर रहा हूं आपकी तरफ कि अगर आप सच्चे हैं, आपका इस्लाम सच्चा है, आपका कुरान सच्चा है, कुरान रहमत है जो आप बतला रहे थे, तो आइए हम पड़ताल करें कि सच्चा वेद है या सच्चा कुरान है, ईश्वरीय ज्ञान वेद है या ईश्वरीय ज्ञान कुरान है। इसमें आपको मैं कुछ प्रमाण दे रहा हूं कि जिन जिन मौलानाओं के साथ मेरा डिबेट हुआ है, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत छोड़ाया हूं। जाकिर नाइक का पर्दाफाश इस सुदर्शन न्यूज चैनल में दुनिया वालों ने देखा है। मैं यहाँ से कुछ प्रमाण दे रहा हूं, और लोगों से भी जो मेरा डिबेट हुआ है, जो शास्त्रार्थ हुआ है, वो सारा प्रमाण मैं इकट्ठा करके कुछ दे रहा हूं। हालांकि सारा तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत लंबा काम है। मैं 41 वर्षों से काम कर रहा हूं। आज तक इस्लाम जगत का कोई भी आलिम मेरे सामने टिक नहीं पाया, कोई भी इस्लाम को धर्म सिद्ध नहीं कर पाया। सत्य सनातन ही एकमात्र धर्म है। वो इस्लाम जगत के आलिम भी मेरी तारीफ में बोल रहे हैं। आइए, डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या बोला, मैंने जवाब क्या दिया, उसको सुनिए। पहले पाने के बाद ही परमात्मा को पाएंगे, ऐसा है ही नहीं है। ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मान विश्वानि देव वायुनानि विद्वान यो युद्धस्मज्जुहुदान मेनो भुष्टांत नमोक्तिम विदेम। वेद मुकद्दस में परमात्मा ने उपदेश दिया है कि उस परमात्मा को पाने के लिए राम कृष्ण
जैसे महापुरुषों ने चल करके उस परमात्मा को पाया है, उस रास्ते में अगर कोई चलता चला जाए तो वो भी परमात्मा को प्राप्त करेगा। इसमें कहां संदेह के लिए गुंजाइश है। तो आप हमारी बातों को, हमारी यानी ये तो कहावत ऐसी हो गई कि माँ का किस्सा मौसी के पास सुना रहे आप। भाई आप कुरान का हवाला देते तब तो बात बनती, कुरान से आप एक ईश्वर बात का प्रमाण देते तब तो बात होती, लेकिन अब वेद से ही वेद वालों को एक ईश्वर बात को सुना रहे हैं। ये तो बड़ी हैरानी वाली बात हो गई। लेकिन हाँ, जो नासमझ लोग आपके पास जाते हैं और इस्लाम स्वीकार कर रहे हैं, मैं उन्हें नासमझ कहता हूं कि उन्होंने वेद को, वैदिक सिद्धांत को, वैदिक मर्यादा को हमारी और सुनिए आगे, और किन के साथ क्या क्या हुआ है, और भी सुनते जाइए। एक 6,666 आयतें हैं। मैंने कहा कि 6,666 आयतें आप दिखा देंगे तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। मैं तो बता दिया हूं कि 6,666 आयत सिद्ध कर देंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, और ना करने की दशा में उनको वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। बस की बात है। ये प्रोग्राम है वसीम रिजवी ने जो PIL डाला था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी सुनवाई नहीं करी, लेकिन यह प्रोग्राम चलाया गया था सुदर्शन न्यूज चैनल। सुदर्शन न्यूज चैनल में लगभग 26 दिन तक ये कार्यक्रम चलाया गया। विभिन्न उलमाए दीन, इस्लाम जगत के आलिम आए। ये मौलाना कोकब साहब थे जिनको मैंने बोला, वो बोला कि एक भी आयत इसमें से हट नहीं पाएगा। जो 26 आयतों को वसीम रिजवी हटाना चाहते हैं, इसमें एक भी आयत नहीं हटेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कुरान में आयतें कितनी है, तो उन्होंने बोला 6,666। तो मैंने कहा अगर 6,666 आयतें आप दिखा देंगे तो मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूं। आप अगर 6,666 आयतें ना दिखा पाए तो आपको वैदिक धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन दुनिया वालों को मैं बता रहा हूं, मौलाना कोकब साहब सुदर्शन न्यूज चैनल से उठ करके कुरान लाने के लिए गए, वो आज तक ला रहे हैं। कितना वर्ष हो गया है। और भी सुनिए, और भी किन की मशहूर मुनाजिर है आर्य समाज का। देखिए, ये मौलाना मुफ्ती यासीर नदीम अल मजदी मेरे लिए क्या कह रहे हैं कि पंडित महेंद्र पाल आर्य समाज का एक मशहूर मुनाजिर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुफ्ती यासीर साहब कह रहे हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, है भारत वाले। दोबारा सुना। मशहूर मुनाजिर है आर्य समाज का। मशहूर मुनाजिर है आर्य समाज का। तो सुन लिया आप लोगों ने, महेंद्र पाल एक मशहूर मुनाजिर है आर्य समाज का। ये मैं नहीं कह रहा। ठीक इसी तरीके से दिल्ली के रामलीला मैदान में जब मौलाना अरशद मदनी को चुनौती दी, वो एक जैन मुनि ने, क्या नाम था, लोकेश मुनि ने, और उन्होंने इस्लाम को सिद्ध करने के लिए, कुरान को सिद्ध करने के लिए चुनौती दी, और यहां तक कहा कि आप सहारनपुर बताएंगे तो सहारनपुर में मैं आने के लिए तैयार हूं डिबेट करने के लिए। इसको भी दिखाना। और दिल्ली के रामलीला मैदान में चाहे तो मैं दिल्ली के रामलीला मैदान में भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मौलाना अरशद मदनी इस पर कुछ जवाब नहीं दे सके। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी ने कुछ जवाब नहीं दे पाए। सुदर्शन न्यूज चैनल में इसी प्रोग्राम को चलाया लगभग 13 दिन। मौलाना अरशद मदनी साहब को सुदर्शन न्यूज चैनल के डायरेक्टर सुरेश चौहान के जी ने दावत दिया, निमंत्रण दिया।
क्या आप हमारे चैनल में आकर के पंडित महेंद्र पाल आर्य को जवाब दे सकते हैं? तो उन्होंने महेंद्र पाल आर्य के सामने आने से मना किया। जो महेंद्र पाल आर्य के सामने आने से मना किया तो सुरेश जी ने मौलाना अरशद मदनी साहब का पुतला रख करके अपनी चैनल में पूरा लगाती 13 दिन तक कार्यक्रम चलाया। मदनी जी है, मदनी जी इस कैमरे में देखिए, किधर ये मदनी जी हैं और हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए आपका हमने साक्षात चेयर खाली नहीं रखी, आपका पुतला बनाकर बिठाया, फोटो लगाया कलर प्रिंटर का, ताकि लोगों को पता चले कि कहीं दिखे तो चेहरा कि इन्होंने चुनौती दी और भाग गए थे। देखिए इन्होंने चुनौती दी और भाग गए थे, ये सुरेश जी ने कहा है इसमें। देखिए और देखिए और किन किन मौलानाओं के साथ मेरा क्या क्या कार्यक्रम हुआ है। ये मौलाना तारिक मुर्तजा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? इसको बाद में चल। ये तारिक मुर्तजा है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। इनको बिस्मिल्लाह में ही मैं रोका, या आगे नहीं चल पाए, ना जवाब दे पाए। ये 2007 की बात है, 27 मार्च। ठीक इसी तरीके से 2008 के 8 फरवरी में ये मौलाना अब्दुल्ला तारिक के साथ डिबेट हुआ। इन्होंने बोला वेद को हम ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। मैंने उनसे पूछा कि दोनों में एक बातें नहीं है, तो दोनों का ईश्वरीय ज्ञान मानना क्यों और कैसा संभव हुआ? तो उन्होंने कहा वेद को हम प्रथम ज्ञान मानते हैं और कुरान को अंतिम ज्ञान मानते हैं। बोलते हुए देखा। मैंने कहा कि वो ज्ञान किसका है? तो कहा ईश्वर का है, परमात्मा का है। मैंने कहा तो परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है या अपूर्ण? तो बोला पूर्ण होता है। मैंने कहा कि जब परमात्मा का ज्ञान पूर्ण होता है तो पहले वेद में कौन सी बात की कमी रह गई थी, कौन की ज्ञान की बात छूट गया था जो कुरान में पूरी की अल्लाह ने? इसी में ये उखड़ गए और जवाब नहीं दे पाए। जहां तक वेद और कुरान को एक बताने की बात आ रही है, अभी अभी मैं पिछले दिन एक मौलाना जो राम मंदिर में गए हुए थे प्राण प्रतिष्ठा में, उस मौलाना को भी मैंने बोला, जो मौलाना प्राण प्रतिष्ठा में गए थे उस मौलाना को भी मैं बोला कि वेद और कुरान को आप एक बतला रहे हैं, जबकि वेद और कुरान एक कहाँ है? वेद और कुरान तो एक है नहीं। कुरान में ये बताया गया। देखिए आर्य समाज के लोग भी, एक सन्यासी स्वामी पूर्णानंद इनके बॉडीगार्ड बन करके यहाँ खड़े हैं। इन्हें भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। महर्षि देव दयानंद ने जो बातें लिखी है इसी सत्यार्थ प्रकाश में, मैं इसी सत्यार्थ प्रकाश को अमर बनाने के लिए, ऋषि दयानंद के नाम को अमर रखने के लिए, अमर करने के लिए ही मैं ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मैंने बोला कि कुरान में आया है एक स्त्री और एक पुरुष से अल्लाह ने दुनिया बनाई, और आदम को बना करके आदम की माया पसली की हड्डी से उसके स्त्री को बनाया, बिना कोई हॉस्पिटल, बिना कोई नर्सिंग होम, बिना कोई दवा दारू की उसका सीना चाक कर दिया और हड्डी से ही महिला बनाया गया। ये वेद में कहाँ है? वेद में ऐसी कपोल कल्पित बातों की गुंजाइश नहीं है। तथापि आप वेद को और कुरान को एक मान रहे हैं, ये कदापि संभव नहीं है। और देखिए और लोगों से भी मेरा डिबेट हुआ है। मैं सारा कुछ प्रमाण तो दे रहा हूं, सारा प्रमाण मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बड़ा लंबा हो जाएगा 5-6 घंटे का। ये देखिए आलियाबाद गुरुकुल में इन सूफी इज्म वालों के साथ मेरी वार्ता,
सूफीइज्म वालों के साथ मेरी वार्ता, ये लोग जवाब नहीं दे पाए और डिबेट के लिए इनको निमंत्रण दिया गया, ये सामने नहीं आ पाए। ये सारा प्रमाण मैं इकट्ठा करके आप लोगों को दे रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं और भी लिखिए। और भी आया है इस प्रकार से मेरे किए हुए काम। डॉक्टर जाकिर नाइक को मैं किस तरीके से निरुत्तर किया, ये डॉक्टर जाकिर नाइक का था, सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। तो मैंने इनको रोका कि हिंदुइज्म और इस्लाम में सिमिलरिटी कहाँ है। अल्लाह ने एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनाया बताया है, और वेद में असंख्य स्त्री पुरुष बनाया गया, ये बताया गया है। इसके बावजूद भी आप दोनों को एक माने, ये क्यों और कैसा संभव है। इनको मैं शास्त्रार्थ के लिए सार्वदेशिक सभा के ओर से मैंने ये पत्र लिखा। सार्वदेशिक सभा के जो कॉन्वेनर थे अपने एडवोकेट विमल बदावन जी, उनके द्वारा ये पत्र उनको लिखी गई। आज तक कोई जवाब नहीं आया है, ना जवाब दे पाया है। इस तरीके से मैं इस्लाम को निरुत्तर कर रखा हूं, आज से नहीं, आज 41 वर्षों से। ये जो मैं आप लिख करके दिया हूं, जाकिर नाइक का पर्दाफाश, जाकिर नाइक को मैंने 2003 से घेरा था। जाकिर नाइक को मैंने ये सारा लिख करके दिया, आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। आज मैं ये लिखा कि आर्य समाज के पास एक सुनहरा मौका मिला है, सुनहरा अवसर आया है कि ऋषि दयानंद को अगर ये अमर करना चाहते हैं, ऋषि दयानंद का नाम अगर स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं कि ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो बात लिखी ये अक्षरशः सही है, ये अक्षरशः ठीक है, इसमें टीका टिप्पणी करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरीके से अगर ये सत्यार्थ प्रकाश को अमर करना चाहते हैं, ऋषि दयानंद के नाम को अमर करना चाहते हैं, तो संपूर्ण आर्य जगत को चाहिए कि इस कलकत्ता के मेयर फिराद हकीम साहब को निरुत्तर करना चाहिए, और उन्हें जो इस्लाम का दावत उन्होंने दिया है, उन्हें सत्य सनातन वैदिक धर्म का दावत देना चाहिए। इसे मैं बंगला में भी लिख करके दिया हूं, बंगला भाषी भी इसको पढ़े, जाने, सुने, समझें। बंगाल के लोग भी इसे लेख को पढ़ें।
ये अवसर पहले कभी भी नहीं मिला और ना इस तरीके से किसी ने इस्लाम का दावत दिया गैर मुस्लिमों को। ये खुले शब्दों में गैर मुस्लिमों को दावत दे रहे हैं और गैर मुस्लिम दुर्भाग्यशाली हैं, ये बतला रहे हैं। इस्लाम ही एकमात्र सौभाग्यशाली है, ये बताया। इसलिए इसकी पड़ताल करना बहुत जरूरी है ताकि भारतवासी ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के आंगन में लोग ये जाने सही अर्थों में मानव मात्र का धर्म सत्य सनातन वैदिक है या इस्लाम कोई धर्म का नाम है। इस्लाम में परस्पर विरोधी बातें कही गई हैं। कल मैं देख रहा था दूरदर्शन में कुछ लोगों के द्वारा, कोई वकील साहब थे, वो कह रहे हैं कि कुरान में अल्लाह ने लकुम दीनुकुम वलिया दीन कहा। लकुम दीनुकुम वलिया दीन का मतलब तुम्हारा दिन तुम्हारे पास, हमारा दिन हमारे पास। लेकिन ये अल्लाह की हारने की अलामत है। अल्लाह ने कुरान में पहले बताया, सूरह अल इमरान में आयत नंबर 19 में बताया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, सूरह अल इमरान आयत नंबर 85 में बताया कि किसी और दीन को मेरे सामने, इसको भी दिखा, किसी और दीन को मेरे सामने स्वीकार नहीं की जाएगी। तो जब एक इस्लाम ही दीन बता दिया, फिर अल्लाह को ये याद कहां से आया कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन बोल दिया, तुम्हारा दिन, ये तुम्हारा दिन कहां से मिला अल्लाह को। इसलिए बंधुओं, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, बड़े बड़े इस्लाम जगत के, उनको आपका नाम चाहिए था, उनको आपका क्रेडेंशियल। जी नमस्ते, मैं पूछ रहा हूँ वो आपके कर्नल साहब क्या कह के भागा? उनको आपका नाम चाहिए था, उनको आपका क्रेडेंशियल्स चाहिए था जी। और फिर क्या करते हो? आपका फोटो देख लिया, आपका फोटो देख लिया, उसका नाम शनाम बोल के भाग गया बाहर। हम लोगों के इसमें परवीन जी को मैसेज कर्नल जावेद सिद्दीकी किया, कर्नल जावेद सिद्दीकी भी मेरा नाम सुन करके भागा। ये दोनों बहन मिल करके बोल रही है। वो बहन कालीदासी जी ने अपने चैनल में बुलाया था उनको मेरे से वार्ता करवाने के लिए। ये इस तरीके की बात है कि सत्य वही है जो सर पर चढ़कर बोलता है। मैं तो केवल थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन आर्य समाजियों पर इस पर आर्य समाजियों का ध्यान नहीं। जो काम करना है आर्य समाजी वो काम नहीं करते। अभी चेन्नई वालों ने भेजा है, वहां कोई ट्रेनिंग लगाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है डीएवी स्कूल के माध्यम से। अरे ट्रेनिंग दे करके तुम इस्लाम को निरुत्तर नहीं कर सकते हो पीयूष जी। ट्रेनिंग दे करके इस्लाम का निरुत्तर किया जाना संभव नहीं है। इस्लाम को जवाब दे करके सत्यार्थ प्रकाश के बेस पे इस्लाम को निरुत्तर करना संभव होगा। इसलिए पीयूष जी से मैं ये निवेदन करूंगा कि आपने जो फोल्डर मुझे भेजा है, क्या ट्रेनिंग देने जा रहे हैं 3 महीने का, उससे आर्य समाज का न कुछ भला हुआ है न कुछ भला होने वाला है। आर्य समाज का अगर भला चाहते हैं आर्य समाजी, तो ये जलसा और सभा करना छोड़ दें और इस प्रकार के काम में कूदें कि जिस तरीके से ऋषि दयानंद ने विष पी करके भी सत्य सनातन वैदिक धर्म को उजागर किया था। आप लोग तो केवल जलसा और जनसभा करने में लगे हुए हैं। क्या इससे आर्य समाज का प्रचार हो रहा है या इससे विरोधियों को जवाब दिया जाना संभव होगा? विरोधियों को जवाब देने के लिए ये विरोधी आपके फंदे में पैर फंसाया है। यही समय है आप सत्यार्थ प्रकाश को अमर करने के लिए, ऋषि दयानंद का नाम अमर करने के लिए उन्हें चुनौती दें और चुनौती को स्वीकार करवाते हुए सामने डिबेट करें, सामने बैठ करके डिबेट करें और ऋषि दयानंद ने जो जो सवाल सत्यार्थ प्रकाश में उठाया है उसको अमर करें, सही सिद्ध करके दिखाएं। इस्लाम वालों के पास इसका जवाब नहीं है। मैं ये अपना कुछ कार्यक्रम आप लोगों को दिखाया। आर्य समाज का
तो इसका पायोनियर है। आर्य समाज के विद्वान पंडित लेखराम जी से लेकर के पंडित रामचंद्र दहलवी और मेरे गुरु ठाकुर अमर सिंह जी, ऐसे ही न जाने कितने विद्वान हुए हैं जो इस्लाम जगत का छक्का छुड़ाया है, ईसाइयों का छक्का छुड़ाया है, बाइबल को उधेड़ बुन कर दिया है, कुरान का उधेड़ बुन किया है हमारे विद्वानों ने। अगर उस परंपरा को उजागर करना चाहते हैं, ऋषि दयानंद का नाम अमर करना चाहते हैं, तो उसी परंपरा को फिर दोबारा उसकी पुनरावृत्ति कीजिए, उसको जागृति कीजिए, तभी बात बनेगी। तो मैं अधिक ना लंबा करता हुआ, मैं कुछ मेरा अपना निजी किया हुआ काम आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं, और यह सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने क्या लिखा है उसे उजागर करने का प्रयास किया हूं। इस सत्यार्थ प्रकाश को और ऋषि दयानंद के नाम को अगर आप लोग अमर करना चाहते हैं तो ये बड़ा अच्छा अवसर मिला है। अब तक किसी मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों को इस्लाम का दावत देते हुए, मुझे तो 41 वर्ष हो गया, मैंने देखा नहीं था। आज मौका मिला है। अब मौलाना तौकीर रजा जो अहमद रजा खान के परिवार से हैं, जो बरेली अकायद के हैं, बरेलवी वाले तौकीर रजा, इन्होंने कभी प्रधानमंत्री को भी इस्लाम का दावत दिया था, उसका जवाब मैं दे चुका हूं, उसी दिन ही मैं उसका जवाब दिया। अभी 2 दिन पहले भी तौकीर रजा ने भी कुछ फालतू बकवास करी है। मैं चुनौती दे रहा हूं खुले शब्दों में, और खुली चुनौती है कि इस्लाम धर्म कहां से है, कैसे है, कुरान ईश्वरीय ज्ञान क्यों और कैसे है, इसको सिद्ध करने के लिए स्वागत है आपका स्वागत करेंगे। आप सामने आए, सामने बैठ करके डिबेट करें, और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, जिससे दुनिया वालों को भी पता लगे, दुनिया के लोगों को भी पता लगे सही क्या है और गलत क्या है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 टूक में इन आर्य समाजियों को इस काम को करने के लिए आह्वान किया हूं। आर्य समाजी कमर बांध करके इस काम को करने के लिए सामने आए। महेंद्रपाल आपके साथ है, महेंद्रपाल का सहयोग आप लोगों के साथ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। कहिए भारत माता की जय।